Good morning, class 8th. Today we read history's lesson Woman Caste and Reform. Reform meaning सुधार. 200 years ago जो डिफरेंसेस थे मैन और वुमन के अंदर वो सोसाइटी के अंदर थे, वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी. ना केवल सोसाइटी के अंदर थे बल्कि कई क्षेत्रों के अंदर लोगों को डिवाइड कर दिया जाता था कास्टिस के बेस पर. ब्राह्मण और क्षत्रिय को कंसीडर किया जाता था अपर कास्ट के अंदर, और ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स जिसको थे उनको वैश्य के रूप में माना जाता था, जो कि उनके बाद में आते थे. उसके बाद आते थे पीजेंट्स और आर्टियंस, जैसे कि वेवर्स और पॉटरेस जो थे, जो बुनकर और थे जैसे कि शूद्र. जो लोअर कास्ट जो थी उनको जो है सिटीज को कीप क्लीन रखना पड़ता था, और विलेजेस जो थे उनका भी एक जॉब होता था बहुत बड़ा कि अपर कास्ट कंसीडर करते थे उनको पॉल्यूटिंग, दैट इज यानी कि एक पॉल्यूटिंग की तरह ही उनको कंसीडर किया जाता था. इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस, जिससे कि कास्ट स्टेटस जो था उन्होंने इस तरह से उसको लीड कर दिया था कि सबसे ऊपर की जो कास्ट है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य जो है वो हर एक चीज, हर एक सिटी विलेजेस को जो है क्लीन करे, और शूद्र जो है वो सबसे लोअर कास्ट जो इन सबकी सेवा करे. अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल. इसी के साथ में छुआछूत वाली प्रथा भी जो थी वो प्रारंभ हो चुकी थी. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स. उनको टेम्पल्स के अंदर एंटर नहीं होने दिया जाता था. यहाँ तक कि अपर कास्ट जिस कुएं से पानी पीते थे उससे भी उनको पानी नहीं लेने दिया जाता था, और उन पॉन्ड्स के अंदर जहां पर अपर कास्ट नहाते थे वहां पर भी उनको जो है बैन कर दिया जाता था. तो इससे एक इंफीरियर दिखाई देता है ह्यूमन बींग्स के अंदर. 200 ईयर्स अगो थिंग्स जो थी बहुत डिफरेंट थी. काफी बच्चे जो थे उनकी मैरिड कर दी जाती थी बहुत ही जल्दी. हिंदू और मुस्लिम दोनों मैन जो है वो मैरी कर सकते थे, यानी कि एक से अधिक उनकी वाइफ हो सकती थी. कुछ पार्ट्स जो हमारी कंट्री के अंदर है उसमें देखा जा सकता था कि विडोज भी उस टाइम में प्रेज की जाती थी. अगर वो अपने पति के अंतिम संस्कार के साथ ही खुद ही जो है बर्निंग हो जाती तो उसकी प्रेजिंग होती कि नहीं, उसको जो है अपने हस्बैंड के साथ ही बर्निंग होना है. तो इस तरीके से जो वुमन डाइड होती तो उसके लिए उसको बोला जाता था वो सती हो गई. ये एक धार्मिक जो उनकी प्रथा उस टाइम चल रही थी. वुमेन्स की राइट था जो प्रॉपर्टी के अंदर, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्ट किया गया, उसको भी बैन कर दिया गया. दूसरी तरफ बहुत सारी वुमेन्स जो थी उनको एजुकेशन के ऊपर भी उनको जो है किसी भी तरह का कोई भी एक्सेस नहीं मिलता था. कई पार्ट्स थे हमारी कंट्री में जहां पर लोग बिलीव करते थे कि अगर एक वुमन एजुकेटेड होती है तो उसको विडो भी होना पड़ेगा. शी वुड बिकम अ विडो. ओवर द 19 एंड 20 सेंचुरी बहुत सारे ऐसे कायदे कानून और नजरिए थे जो स्लोली चेंज होते गए. अब इसमें से कौन कौन से थे वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारा आता है वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, यानी कि काम किस तरह से चेंज हुए. फ्रॉम अर्ली 19 सेंचुरी हम देख सकते हैं कि डिबेट्स और डिस्कशन हुए सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को लेके एक न्यू चार्टर में. एक इम्पॉर्टेंट रीजन जो था इसका ये था कि डेवलपमेंट हुआ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का. फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और पत्रिकाएं, पैम्पलेट्स जो थे वो प्रिंटेड हुए. These were far cheaper and far more accessible than the manuscript. मनुस्मृति के द्वारा जो है वो बहुत ज़्यादा चीपर भी थे और अपनी पहुंच के बहुत ज़्यादा बाहर थे. इसीलिए ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो उसको पढ़ सकते थे, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लिख भी सकते थे और अपने आइडियाज अपनी भाषा में एक्सप्रेस कर सकते थे. कई तरह की जो इश्यूज थे जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस, वो उनमें अब डिबेटेड भी करने लगी और उसमें डिस्कशन भी करने लगे मैन भी. और कुछ टाइम ऐसा हुआ जब न्यू सिटीज के अंदर वुमन भी उसके अंदर डिस्कशन करने लगी. द डिस्कशन कुड रीच आउट ऑफ अ वाइडर पीपल. ये जो डिस्कशन था वो बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंच गया था, और इससे बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से जुड़ गए और सोशल चेंज आने लग गया. ये डिबेट जो थे उसमें सबसे पहल जो की थी इंडियन रिफॉर्मर्स ने और रिफॉर्म ग्रुप्स में. उसमें सबसे पहला जो रिफॉर्मर हमारे थे वो राजा राम मोहन राय थे. उन्होंने रिफॉर्म किया एसोसिएशन जिसको ब्रह्म समाज बोला जाता है, कलकत्ता के अंदर. People such as Raja Ram Mohan Rai was described as reformer because they felt that changes were necessary in society. लोगों ने राजा राम मोहन राय को डिस्क्राइब किया रिफॉर्मर के रूप में क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि अब हमारे समाज के अंदर चेंजेस जरूरी है, एंड अनजस्ट प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन विथ इट. और इसी के साथ में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी जरूरी है जिसको कि दूर किया जाए. They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. उन्होंने सोचा कि बेस्ट वे जो है इसका वो ये है कि इन चेंजेस को
चेंज करने के लिए लोगों का प्रिसाइडिंग होना, राजी होना, ताकि जो है ओल्ड प्रैक्टिस जो है उनको गिव अप कर दिया जाए और उसी के साथ में नई वे जो लाइफ की है वो अडॉप्ट की जाए। राजा राम मोहन राय ने एक स्प्रेड ऑफ नॉलेज स्टार्ट की थी वेस्टर्न एजुकेशन हमारी कंट्री में, और वो एक ग्रेटर फ्रीडम और इक्वलिटी फॉर वुमेन चाहते थे। उन्होंने लिखा कि जो रास्ता वुमन यानी कि वुमन को जो है जबरदस्ती बांध कर रखा जाता था डोमेस्टिक काम करने के लिए, घरेलू काम करने के लिए, उनको जो है होम और किचन तक ही सीमित रखा जाता था और उनको अलाउडेड नहीं किया जाता था कि वो बाहर जाए और एजुकेटेड हो। नाउ इज चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडो। अब विडोज की लाइफ जो थी वो किस तरह से चेंज हुई। राम मोहन राय पर्टिकुलरली मूव कर रहे थे उन प्रॉब्लम्स की तरह जो विडो फेस कर रही थी अपनी लाइफ में। उन्होंने एक कंपेनियन स्टार्ट किया अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती यानी सती प्रथा के खिलाफ। राम मोहन राय वो वेल वर्स थे यानी बहुत ज़्यादा दक्ष थे संस्कृत, पर्शियन और सेवरल अदर इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज में। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की अपनी राइटिंग की कि जो विडो प्रथा की जो है वहां पर कोई जरूरी नहीं कि जो प्राचीन ग्रंथों में ये नहीं लिखा है कि उसको भी बर्निंग होना है उसी के साथ में, अपने पति के साथ में। बाय द अर्ली 19th century मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैड ऑल्सो बिगेन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम। अर्ली 19th century के साथ में उसके द्वारा ही कई ब्रिटिश ऑफिसर ऐसे थे जिन्होंने इन प्रथाओं, इंडियन कस्टम्स और प्रथाओं का भी क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। दे वर देयर फॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन राय हु वॉज रेप्यूटेड टू बी अ लर्न मैन। इसलिए उन्होंने राजा राम मोहन राय को सुनने को वो तैयार हुए, जो एक रेप्यूटेड और बहुत ही अच्छे इंसान थे। 1829 में सती प्रथा जो थी वो बैंड हो गई। ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, जो यूज हुई थी लेटर रिफॉर्मर एज वेल एज। वेन एवर दे विश्ड टू चैलेंज अ प्रैक्टिस दैट seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. इसीलिए उन्होंने विश किया था एक जो सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक रास्ता अपनाया, जिसे उन्होंने ट्राई किया कि कई तरह की ऐसी चीज़ें जो थी वो एंशियंट टाइम में जो हो रही थी उनको सपोर्टेड ना किया जाए बल्कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए। इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो ये सती प्रथा की जो प्रैक्टिस है या इसको जो है इसका हर एक चीज में इसको अर्ली ट्रेडिशन में लाया जाए और इसको एग्जाइटेड बाहर निकाला जाए। फॉर इंस्टेंट वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ सजेस्ट दैट विडोज कुड मैरी। इसी के साथ में एक मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स आए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने अब एंशियंट टेक्स्ट जो थे उनको सजेस्ट करते हुए कहा कि विधवाओं को पुनर्विवाह पर जोर देना चाहिए। उनका सजेशन अडॉप्टेड हुआ था ब्रिटिश ऑफिसर और लॉ पास्ड हुआ था 1856 और परमिटेड हुआ था विडो रीमैरिज यानी कि विधवाओं का पुनर्विवाह के लिए। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज अपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉटेड हिम। जो लोग विधवाओं के पुनर्विवाह के अगेंस्ट थे उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया और इसी के साथ में उसको बॉयकॉटेड भी किया। नाउ टर्न योर पेज। By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread the other parts of the country. सेकेंड पार्ट जो था 19th century का, उसमें ये विडो रीमैरिज का जो एक मूवमेंट था वो पूरी कंट्री के कुछ पार्ट्स में पहुंच गया था। इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, वीरशालिंगम, पेंटिलो फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो मैरिज। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरासंगलिम जो पेंटुली था उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म किया विधवा पुनर्विवाह के लिए। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेग्ड देमसेल्व्स टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज। इसी के साथ में कुछ ऐसा जिसमें कई यंग जो थे बौद्धिक और रिफॉर्मर्स जो इंडिया प्लेग्ड के अंदर थे उन्होंने भी इस सेम कॉज पर जो है अपना वर्किंग स्टार्ट किया। नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज, जिन्होंने आर्य समाज का रिफॉर्मर किया था और उन्होंने सपोर्टेड किया था विधवा रीमैरिज को। येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन्ड लो। अब विधवाओं की जो नंबर था वो बहुत ही कम रह गया था क्योंकि वो एक्चुअली रीमैरिज कर रही थी। दोज हु मैरिड वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ। वो जो कि मैरिज नहीं कर पा रहे थे, इजीली एक्सेप्टेड नहीं कर पा रहे थे सोसाइटी में, और कंजर्वेटिव ग्रुप्स जो थे वो कंटिन्यू इस नए लॉ को जो है अपोज कर रहे थे, दबा रहे थे। नाउ एज गर्ल्स बिगेन टू गॉन टू स्कूल, यानी कि अब लड़कियां जो है वो स्कूल जाने लग गई थी। कई रिफॉर्मर्स ऐसे थे जिन्होंने महसूस किया कि
लड़कियों के लिए भी एजुकेशन जरूरी है ताकि उनकी जो कंडीशन है वुमन की वो इम्प्रूव की जा सके। विद्यासागर कैलकाटा में और कई ऐसे रिफॉर्मर्स थे बॉम्बे में जिन्होंने सेटअप किया था स्कूल गर्ल्स के लिए। जब फर्स्ट स्कूल ओपन हुई थी मिड 19 सेंचुरी में, तो बहुत सारे लोग जो उससे अफ्रेड हुए थे, डर गए थे। वो डर गए थे क्योंकि स्कूल जो थी वहां पर गर्ल्स को लेके जाना, वो भी दूर, घर से दूर, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, यानी कि उनके जो घरेलू काम थे उनसे उनको दूर रखा जाए। मोर ओवर जो गर्ल्स जो थी उनको ट्रैवल किया जाता है ताकि वो थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, कि उनको जो है पब्लिक प्लेसेस के थ्रू जो है स्कूल पहुंचना पड़ता है वहां से होके। मैनी पीपल फेल दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दैम, यानी बहुत सारे लोग जो थे वो ये सोचते थे कि इससे जो है करप्टिंग फैलेगा चारों तरफ से। उन्होंने सोचा गर्ल्स को जो है पब्लिक प्लेसेस से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। इसलिए 19 सेंचुरी के द्वारा बहुत सारे एजुकेटेड वुमेन जो थी उन्होंने घर से ही पढ़ाई की, और लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स जो थे उनके उनके द्वारा उन्होंने पढ़ाई की। समटाइम्स वुमन टॉट देमसेल्फ, कुछ टाइम्स ऐसे हुआ कि जो है वुमन खुद अपने आप पढ़ने लग गई थी। रामसुंदरी देवी वॉज वन ऑफ दोज who secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night। रामसुंदरी देवी जो थी वो एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने लिखाई और पढ़ाई की थी एक कैंडल्स की जो टिमटिमाहट वाले लाइट होती है उसके अंदर, नाइट के अंदर। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरीज schools for girls were established by the आर्य समाज in पंजाब and ज्योतिधारो फूले in महाराष्ट्र। उसके बाद कई हमारी सेंचुरी के अंदर स्कूल जो थी वो स्टैब्लिश हो गई थी, गर्ल्स स्कूल आर्य समाज पंजाब के अंदर और ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र के अंदर। एरिस्टोक्रेसी मुस्लिम जो थे उन्होंने हाउस होल्ड ने नॉर्थ इंडिया में किया। वुमन ने सीखा एक लर्न करना कि कैसे रीड की जाए कोरिया इन अरबिक में। दे वर टॉट बाय वुमन हु केम होम टू टीच। उन्होंने ये सीखा कि कैसे औरतें जो थी वो घर से ही जो है पढ़ाई कर रही थी या सीख रही थी। कुछ रिफॉर्मर्स जैसे मुमताज अली जो थी वो फिर से उनको समझा रही थी अपनी कविता के थ्रू, कि एक तर्क दे रही थी वुमेन एजुकेशन को लेके। फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स जो था वो स्टार्ट हो गया था रिटर्न लेट 19 सेंचुरी में। इसी के अंदर कई ऐसे these were mean to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand। तो उन्होंने ऐसी एक लैंग्वेज रखी जिससे कि जो घरेलू औरतें काम कर रही है, जो रिलीजियस में बंधी हुई औरतें हैं, वो भी जो है आगे पढ़ सके और समझ सके। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे वुमन, राइट अबाउट वुमन। टिल देन, थैंक यू।